नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। रेलवे की कई पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। रेलवे के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो मदद करता है वो मैथ और रीजनिंग का करता है। तो रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के द्वारा रेलवे गणित का बुक आ गया है, जो पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक है। आज से हम आप लोग के लिए एक एक सेट लेकर आएंगे फुल सोल्यूशन के साथ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़े रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले मॉक टेस्ट से। पहला मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। 5 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 जो है वो शेषफल बचता है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करना है कि सबसे पहले तो देखना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो होती है 1 पर 4 शून्य। क्या है, 1 पर 4 शून्य जो होती है सबसे छोटी संख्या होती है। अब 1 पर जो 4 शून्य सबसे छोटी संख्या है उसमें कितना से भागा देते हैं, 7 से भागा दे रहे हैं। तो पहले एक बार में होगा ये 7, 3, 1 शून्य उतर जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा कितना 4 मरतबे 7 चौ 28, कितना हो गया 2 बच गया। फिर एक और शून्य को नीचे उतारिए, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6। एक और शून्य को यहाँ पर लिखिए और ये 8 वर्ग में लगाएंगे तो ये 58 होगा, बच गया 2। क्या हो जाएगा 56 हो गया, बच गया कितना 4। तो 4 जो हमारा क्या है शेषफल बचा। शेषफल हमारा यहाँ पर कितना बच गया 4। लेकिन कह रहा है कि 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है, यानी 2 और शेषफल इसमें जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी अगर 2 यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी हमें 2 जोड़ना होगा, यानी हो जाएगा 1 पे 4 शून्य प्लस 2 बराबर 1 पे 3 शून्य और ये 2, इतना हो जाएगा, यानी 10,002 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है तो वो ऑप्शन में बी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि x और y ने मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y और z इसे 18 दिनों में कर सकते हैं। x और z उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि x, y, z मिलकर कार्य को कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगा। अब इसे किस तरह अटेम्प्ट लेना है, सबसे पहले क्या करना है कि x प्लस y जो है वो कितना दिनों कर रहा है 12 दिनों में, वो लिख लेना है। y प्लस जो है वो z कितना दिनों में 18 दिनों में, और z प्लस x कितना दिनों में कर रहा है ये 15 दिनों में। तब इन तीनों को जो है एलसीएम ले लेना है। क्या एलसीएम ले लेने से हमारा जो है 180 आएगा एलसीएम, वो आ जाएगा क्या कुल कार्य हो जाएगा। क्या कुल कार्य आ जाएगा। तो 12 से भागा देंगे 180 में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। ये क्या हो गया, ये क्षमता आ गया है। अगर x प्लस वाई का जो क्षमता है वो 15 है, y प्लस जेड का क्षमता 10 है और z प्लस x का जो क्षमता आया वो 12 आ गया। 12 कहाँ से है तो 15 को भागा देंगे 180 में तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, और 180 में 18 से भागा देंगे तो कितना होगा 10 आएगा। चलिए अब इसको इस तरह कर दीजिए, ये इधर का जो है वो क्षमता जोड़ दीजिए। तो क्षमता अगर जोड़ते हैं 2 गुना x प्लस वाई प्लस जेड, इधर कितने आदमी लोग हैं वो जोड़ दिए, और क्षमता जो हुआ है कितना 15, 10, 12 वो जोड़ देंगे तो ये हो गया 37। क्या हो जाएगा 37। x प्लस वाई प्लस जेड जो है बराबर हो जाएगा 37/2 हो जाएगा, यानी 18.5 आ गया हमारा क्षमता। तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय अगर जोड़े तीनों के क्षमता तो हमारे पास आ गया, जो 15, 10, 12 आया था 2 का, उसमें से तीनों को अगर इस एक साथ कम करेगा तो क्षमता 18.5 है। तो कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, तो कुल कार्य बटा क्षमता, तो कितना क्षमता 18.5 इक्वल टू लगभग कितना होगा 10 दिनों के बराबर आएगा। तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा, 10 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 3/√34 है और कॉस थीटा बराबर 5/√34 है तो 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3/√34
अब पूरा का बटा कॉस थीटा के दिले है 5/√34। यहाँ से हम क्या करेंगे कि √34 काट देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर कितना 3/5। 3/5 आ गया tan थीटा का मान, तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 5/3 होगा। अब मान रख लीजिए 1 + tan थीटा बटा 1 जो है माइनस cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3/5 बटा 1 - 5/3 बराबर 8/5 गुना -3/2 बराबर आंसर जो हमारा आ जाएगा -12/5 बी जो है वो सही आंसर है। क्या है बी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक परीक्षा में जो है उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना होगा। क्या है जितना पूर्णांक है मैक्सिमम नंबर उसका 50% लाना है उत्तीर्ण करने के लिए। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यहाँ पर जो है पासिंग करने के लिए क्या है 50% लाना है, लेकिन नंबर कितना है तो 200 अब प्लस 150, इसका क्या है 50% लाना है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा कि 200 का पहले 40% निकाल देंगे। क्या है 40% हमें अंक जो है प्राप्त हो चुका है पहला पेपर में, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 मार्क्स। अब उसे 200 + 350 का 50% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। 350 का 50% जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 150 प्लस ना 175 हो जाएगा। कितना 175। अब 80 तो पहला पेपर में आ गया, दूसरा पेपर में कितना आना चाहिए, तो 175 माइनस 80 अगर हम कर देते हैं 175 माइनस जो होगा 80 तो वो आ जाएगा 95। इतना हमें दूसरा पेपर में लाना है। लेकिन अब इसका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज में ऑप्शन है। अगर ऐसे नंबर आता तो 95 होता, लेकिन अगर परसेंटेज में है तो बदल देंगे 95 बटा कितना का 150 का मार्क्स का है पेपर मैक्सिमम गुना 100। आंसर हो जाएगा कितना 63.33%, यानी 64% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि AQ - BQ जो है बराबर 625, A² - B² बराबर 25, A + B बराबर 5, तो A² + AB + B² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या है A² - B² बराबर 25, इसको लिख सकते हैं एक बार जोड़ इंटू एक बार घटाओ बराबर 25। अब एक बार जोड़ बराबर A + B बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो A - B बराबर कितना हो गया 25। तो ये हो गया A - B बराबर कितना हो गया, ये 5 से भागा चल जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा AQ - BQ बराबर भी दिया हुआ है 625। AQ - BQ बराबर फार्मूला होता है A - B इंटू A² + AB + B² बराबर कितना 625। A - B बराबर क्या है 5 है, 5 इंटू A² + AB + B² बराबर 625 दिया हुआ है। तो A² + AB + B² क्या होगा 5 इधर से भागा चल जाएगा, यानी 625 में से 5 भागा दे देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। अगर प्रश्न इस तरह पूछ रहा है तो बस इससे कुछ नहीं करना है, जो दिया 155 में विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल बचता है 155 से, तो वो है 5। क्या है तो 5 ये घटा देंगे 150 आएगा। 260 में कितना शेषफल 10, यानी 250 होगा। 315 में शेषफल कितना 15 हो जाएगा, कितना 300। बस इन तीनों का HCF जो हम लोग निकालेंगे वही हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीनों का HCF जो है वो कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 50। क्या है 50, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे 50 बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में को विभाजित करेंगे तो 5, 10 और 15 जो है वो शेषफल बचेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या में अनुपात 3:2 है।
हॉल में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिलाओं सदस्यों की संख्या क्या है? अब जो क्लब में हो उसमें क्या है, महिला और पुरुष के रेशियो जो है 3x 2x है, लेकिन 3x में 300 महिलाएं और शामिल है, 2x तो वैसे ही पुरुष वाला रह गया। अब रेशियो हो गया 5/2। प्रश्न में बस इतना ही कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा, 10x बराबर 6x प्लस 600 हो जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा 600, x बराबर कितना हो जाएगा 150 हो गया। तो क्लब में महिला की वर्तमान संख्या कितना है? तो पहले 3x था, 3 गुना कितना 150, 3 गुना 150, अब प्लस क्या है 300 लोग और जुड़े, तो ये हो गया 450 और प्लस 300 750। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मासा और लसा क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का जो है वो योग कितना होगा? व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि लसा और मसा यानी 12 गुना 72 बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। a गुना क्या होता है, b होता है, और a प्लस b भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, यानी हमारे पास 1 इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्या कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अगर दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम तो 1/a प्लस 1/b क्या होगा, ये हो जाएगा कितना a प्लस b बटा ab। तो a प्लस b कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और a इंटू बी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 72 गुना 12, यानी जब इसे काट पीट कीजिएगा तो 5/12 जो है वो आंसर, सॉरी 5/72 जो है आंसर आ जाएगा। 5/72 किस में है, वो बी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि √54 गुना √125 बटा √24 गुना √45 का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। जो सब रूट में है तो इसे पूरे अंदर रूट में लेके चल जाते हैं। √54 गुना 125, अब बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा ये 24 गुना 45, और ये जो रूट है वो नीचे तक है, क्या है नीचे तक 24 गुना 45, क्योंकि सब जो है वो रूट में है और वो गुणनखंड में, तो इसे लेके चले जाते हैं। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो हमारा आएगा कौन सा, तो आएगा √25/4 यानी 5/2 आ जाएगा, यानी 2.5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो क्या होगा। तो माना कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य बराबर जो है 100 रुपया है, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, लागत मूल्य जो है वो 75% है, तो 100 गुना 75% यानी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा 85, क्योंकि 15% की छूट भी तो मिल रहा है। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य 85 माइनस लागत 75 बराबर हो जाएगा 10। तो लाभ परसेंट बराबर कितना हो गया, तो 10 बटा कितना में लागत पे लगाना है 75 अगुना 100 बराबर हो जाएगा 40/3 यानी 13.33% जो है वो लाभ हुआ। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी हो जाएगा। हारिस के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन को वह बचत कराता है। बचत की राशि जो है वो कितनी है। तो उससे पहले क्या है कि खर्च कितना होता है, खर्च होता है शिक्षा पर 1/3 और भोजन या अन्य पे 2/6 बराबर हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। शेष कितना बच रहा है भाई, तो 1 में से 2/3 घटा देंगे तो 1/3 आएगा। तो शेष जो वेतन है वो कितनी हो गई, तो 45,000 जो है वो वेतन ही था, उसमें 1/3 को उसे बचत कर रहा है, तो हो जाएगा क्या 15,000 रुपया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 15,000, क्या है 15,000 आ जाएगा। अगला है 3400 की राशि पर 4 वर्ष की साधारण ब्याज 680 है, ब्याज की जो है वो दर क्या हो जाएगा।
तो दर बराबर फार्मूला होता है साधारण ब्याज 680 गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, तो 3400 गुना 4 बराबर ये हो जाएगा काट पीट के 5%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है आयत की लंबाई दिया हुआ है 2x और चौड़ाई दिया हुआ है कितना x है, क्योंकि चौड़ाई से दुगनी है लंबाई। परिमाप जो है परिमाप बराबर क्या है 48 दिया हुआ है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है तो 48। तो मान रख दीजिए लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है x बराबर 48, तो 6x बराबर हो जाएगा 48, x बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, x बराबर 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2x गुना x मना कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर यानी 2 और x कितना मान निकाले 8 के स्क्वायर यानी 8 64 और 64 जो होगा गुना 2 कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 13 नंबर का क्या है सी होगा। यदि x बटा 2 प्लस 2 बटा वाई बराबर 1 वाई प्लस 2 बाई जेड बराबर 1, तो जेड बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो आइए मान निकालते हैं। क्या कह रहा है x बटा 2 प्लस 2 बटा वाई बराबर 1 कह रहा है तथा वाई बाई जेड प्लस 2 बटा जेड बराबर 1 है। अब माना x बराबर -2 वाई बराबर 1 और जेड बराबर 4 लेने पर समीकरण जो है वो संतुष्ट होता है। तो निकालना कितना है जेड बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स यानी 4 बटा 2 प्लस 2 बटा -2 बराबर 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस इसमें सिंपल सा मान रखना है ताकि पहले एक्स वाई जेड कौन सा मान रखने पर ये समीकरण को संतुष्ट करता है ये देख के आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2400 के 12% में जो है क्या जोड़े कि योगफल जो है वो क्या हो जाएगा 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो चलिए इससे कैसे सोल्व करना है कि 2400 का 12% में क्या जोड़े x जोड़े बराबर क्या हो जाएगा 5400 के 18% हो जाए, क्या है 18% के बराबर हो जाए। तो 2400 के 12% 288 हो जाएगा प्लस x और 5400 के 18% कितना हो जाएगा 972 हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 972 माइनस 288 हो जाएगा 684। आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 1 बाई साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बटा साइन 25 डिग्री बराबर √3 tan थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसे हल करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कौन सा, तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बराबर क्या होगा 1 होगा। किस पे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा बराबर है स्क्वायर में है तो 1 ही होता है। दूसरा याद रखना होगा कि जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 यानी थीटा 1 थीटा 2 जोड़ के 90 डिग्री हो तो इसका मान जो होगा वो कॉस थीटा 2 बटा साइन थीटा 1 ये दोनों को मान 1 के बराबर होगा। तो बस आप इसे मान रख दीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर √3 tan थीटा हो जाएगा। तो √3 tan थीटा ये tan थीटा बराबर हो गया कितना 3 बाई √3, इधर नीचे ये जोड़ के 3 आया आप बटा √3 में चला गया तो ये हो गया कितना √3 बराबर ये होगा tan 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, हमारा जो है आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से ये आ गया थीटा और थीटा 60 ये जो है वो दोनों बराबर, तो ये हो जाएगा आंसर कौन सा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6/5 का 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 का 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6 का जो है
वो मान क्या होगा। तो बस सिंपल सा सरलीकरण है। जब इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, अगला स्टेप 6/5 गुना 10/12 माइनस 5/6 गुना 9/10 माइनस 1/6 जो है होगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर जो आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 180 भागा 2 के पावर क्यूब प्लस 3 के पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20 का मान किसके बराबर होगा। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये होगा कितना? 180 भागा 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। एक और स्टेप इसे करेंगे तो ये होगा 180 भागा 18 प्लस 37 माइनस 20। सोल्व करके कितना होगा? 27 होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक गुना में सब दिया हुआ है, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो 4 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौ 32 आ जाएगा। और ये 4 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 चौ 24 आ जाएगा। अब 32 और 24 को फिर से गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 8 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा इकाई अंक बी हो जाएगा। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है पूरी लंबाई का है, क्या है? 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तो तीसरा भाग रस्सी का जो है वो कितना अंश है। तो सबसे पहले क्या है? पहला भाग निकालेंगे। अगर माना कि पूरी लंबाई 1 है तो पूरी लंबाई 1 का गुना 1/5 बराबर 1/5 हो गया। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग तो पहला भाग जो है, पहला भाग है उसका 3/2 है, 3/2 है। तो ये हो जाएगा 3/10। कितना? 3/10। तो तीसरा भाग हमारा निकल जाएगा। तीसरा भाग क्यों निकले? कि जो पूरा भाग है, पूरी लंबाई कितना है? 1 है, उसमें से क्या है? 1/5 प्लस 3/10 दोनों जोड़ के घटा देना है। तो हो जाएगा 1 माइनस 5/10 बराबर 1/2। सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 5 साइन 14 डिग्री सेक 76 डिग्री प्लस 3 कॉट 15 डिग्री गुना कॉट 75 डिग्री प्लस 2 टेन 45 डिग्री का जो है वो मान क्या हो जाएगा, यहाँ निकालना है। तो चलिए ये इसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? साइन θ1 इंटू सेक θ2 बराबर 1 होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कॉट θ1 इंटू कॉट θ2 बराबर भी 1 होता है। बस यही हमें यूज करना है। तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तो शुरुआत में गुना है, साइन 14 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस 3 जो है गुना में है, ये हो जाएगा फिर 1 इसका मान, प्लस 2 है गुना 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 यानी 10। सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक त्रिभुज के कोण जो है वो कितना है? 2x डिग्री, दूसरा है 3x डिग्री माइनस 8 डिग्री और तीसरा जो है वो 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की जो है वो माप क्या होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो है वो कितना दिया हुआ रहता है? तो 180 डिग्री दिया हुआ रहता है। यहाँ पर दिया हुआ 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 बराबर कितना है? 180। ये हो जाएगा 10x माइनस 20 बराबर 180 हो जाएगा। 180 या प्लस 20 इधर चला गया, 200 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अब सबसे जो कह रहा है बड़े कोण का मान यानी 5x माइनस 12 का मान निकालना है। तो आइए मान रख देते हैं 5 गुना 20 माइनस 12, ये हो जाएगा कितना? 88 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सिलेंडर का आयतन क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल हमारा 528 दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 528। और सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई क्या होगा? RH। कितना? 528 के बराबर दिया हुआ है। तो मान रख देते हैं 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना R तो नहीं है, H दिया हुआ है कितना? 14 बराबर 528। तो यहाँ से R का मान निकल जाएगा 528 गुना 7/2 गुना 22 गुना 14 यानी काट पीट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। आयतन बराबर जो हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर H होता है। मान रख दीजिए 22/7 गुना 6 गुना 6 गुना
14। अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तब 1584 जो होगा उस सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या है 23 का जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:7 है, तो उनका लसा 231 है, तो छोटी संख्या जो है क्या हो जाएगा। पहली संख्या क्या कर रहा है, पहली जो संख्या है वो है 3x, दूसरी संख्या जो है वो क्या है 7x, क्या है 7x है। तो 3x और 7x का जो है LCM कितना हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है 3x गुना कितना हो जाएगा 7 हो जा रहा है, कितना 3x गुना 7 हो जा रहा है। तो 231 जो है वो लसा दिया हुआ है, तो 231 बराबर हो जाएगा 21x हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 231/21 बराबर 11। छोटी संख्या निकालना, क्या है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर है 3x, यानी 3 गुना 11 33 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, कितना 33 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य जो है वो क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 25 के क्या हो जाएगा डी हो जाएगा माध्य। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका माध्य है, यानी मीन है। अगला है एक ट्रेन जो है वो स्टेशन ए से जो है स्टेशन बी की ओर चलती है, किसकी ओर चलती है बी की ओर चलती है, कितने 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर चलती है, ये स्टेशन बी है वहाँ से एक ट्रेन चलती है ए की ओर, वो कितना स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी जो है वो कितना है 725 किलोमीटर है, 725 किलोमीटर है। जिस स्थान से दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान को स्टेशन ए से दूरी कितनी है ये बताना है। तो ए जो है बी कब चलता है, जब ये आधा माने घंटा चल चुका होता है, तो कितना होगा ये 25 किलोमीटर तो वो दूरी जा चुका होगा। तब कुल दूरी कितना बचा दोनों के बीच में, कुल दूरी तो 725 में से पहले 25 घटा दीजिए, 700 किलोमीटर बच जाएगा, क्या है 700 किलोमीटर बच जाएगा। अब दोनों ट्रेनों द्वारा तय करना है तो समय कितना लगेगा, तो शेष दूरी 700, एक का स्पीड 50 है, एक का स्पीड 150 है, तो समय लगा कितना 7/2 घंटा लगा। ए के द्वारा कितना, ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, तो 7/2, स्पीड कितना था 50 था, तो ये हो जाएगा 175 किलोमीटर, क्या है 175 किलोमीटर। अब 175 किलोमीटर अब तय किया है, और ऊपर से पहले आधा घंटा चला था तो 25 किलोमीटर तय कर चुका होगा, यानी 200 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा, क्या है 200। यहाँ जो है कभी कभी 175 भी दिया हुआ ऑप्शन में रहेगा, लेकिन नहीं 25 ऑलरेडी पहले से तय किया हुआ है और 175 अब तय किया, टोटल 200 किलोमीटर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी सम चतुर्भुज के आसन कोणों का जो है वो अनुपात 3:6 है, तो सम चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप जो है वो क्या होगा। तो आइए जानते हैं कि माना सम चतुर्भुज के एक कोण जो है वो कितना है 3x है, तो आसन कोण कितना हो जाएगा 6x, क्या है 6x। हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के आसन कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 3x + 6x बराबर 180 डिग्री होता है। x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। अब सबसे छोटे कोण का मान क्या पूछ रहा है, सबसे छोटे कोण का, तो 3x है, तो 3 गुना 20 कितना होगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5.2/3 + 0.73 माइनस 3.123 का मान किसके बराबर होगा, तो हो गया 5 या 15 2 17, 17/3 + 0.73 माइनस 3.123। अब 17/3 को लिख सकते हैं कितना 5.66 + 0.73 माइनस 3.123, यानी हो जाएगा 3.27। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया, हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि दैनिक मजदूरी 5.6 के अनुपात में है तो श्वेता का हिस्सा क्या होगा। तो कह रहा है कि श्वेता और हरीश का जो है वो 5:6 के मजदूरी का अनुपात है,
और एक 20 दिन में किया, एक 30 दिन किया, दिनों में किया गया। तो कुल मजदूरी कितना हो जाएगा, कुल मजदूरी है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 20×100 ये हो जाएगा 180, यानी 5 अनुपात जो है वो कितना 9 के हो गया। यानी टोटल जो हो गया 5 9 कितना 14 इकाई। और 14 इकाई का जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूट करना है 2800 है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई बराबर 2000 हो गया, कितना 2000 रुपया। तो 5 इकाई बराबर कितना हो गया, क्योंकि श्वेता का निकालना है, वो हो जाएगा 10,000, कितना 10,000। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10,000 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रयोजित किया। कितना कितना के 50 लड़कियों के और 70 लड़कियों के, कुल कितना लड़का और लड़की है 120 है। अब उसमें कह रहा है कि 40% लड़कियां भाग लेती हैं यानी 20, और इसमें 50% लड़के भाग लेते हैं यानी 35। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 85 हो जा रहा है, कितना 85 हो जा रहा है, सॉरी 85 हो जा रहा है, 55 हो जा रहा है, 35 और 20 कितना 55 हो जा रहा है। अब क्या करना है कि उपस्थिति प्रतिशत निकालना है। तो कितना उपस्थिति है जो कि भाग लिया है उसमें, तो 55 लोग भाग लिया है, 120 टोटल लोग हैं, गुना 100% कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 45.83 यानी 46%। तो सही जवाब हो जाएगा ए। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें मूलधन निकालना होगा। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज होता है, जो कि 500 दिया हुआ है, गुना 100 बटा समय गुना दर होता है, यानी समय 10 और दर 2, ये हो गया 2500। 2500 अगर मूलधन निकल जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो है वो फार्मूला लगा दीजिएगा, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय माइनस 1 करके लगा दीजिएगा। यानी यहाँ पर आइए मान भी रख देते हैं, 2500 इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 के स्क्वायर माइनस 1, इसे सोल्व कीजिएगा तो 525 आएगा। और एक और मेथड है शॉर्टकट मेथड, एसआई परसेंटेज बराबर जो दिया हुआ है वो 20%, कितना है 500, क्योंकि वार्षिक 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष तो ददुनी 20% 500 गया। तो सी आई परसेंट बराबर जो हो जाएगा वो 21% हो जाएगा। तो 21 500 के 21 बटा 20 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 525। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो दोनों में सेम आया है, तो वो आंसर सही है, वो बी हो जाएगा 525। ये था रेलवे के द्वारा पूछा गया पिछले साल का मैथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।